जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय। दाई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 13 श्लोक संख्या 43 है ना। श्लोक संख्या 43। तो आप लोग मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद है, अध्याय 13 है। ब्रह्म विमोहन लीला चल रही है, ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी। तो इसका ये 43वां श्लोक है। एवमेतेषु भेदेषु चिरं ध्यात्वा स आत्मभूत् सत्याः के कतरे नेति ज्ञातुं नेष्टे कथंचन। एवमेतेषु भेदेषु चिरं ध्यात्वा स आत्मभूत् सत्याः के कतरे नेति ज्ञातुं नेष्टे कथंचन। एवमेतेषु भेदेषु चिरं ध्यात्वा स आत्मभूत् सत्याः के कतरे नेति ज्ञातुं नेष्टे कथंचन। चिरं ध्यात्वा स आत्मभूत् सत्याः के कतरे नेति
ज्ञातुं नेष्टे कथञ्चन। एवमेतेषु वेदेषु वेदेषु चिरं ध्यात्वा स आत्मभूः सत्यागे गतिरेनेति ज्ञातुं नेष्टे कथञ्चन। माता जी वेदेषु वेदेषु चिरं ध्यातुं शम्भुः सत्याग्निकेनेति एवमेतेषु वेदेषु चिरध्यात्मा स आत्मभूतं सत्याग्निकेनेति धन्यवाद। इसका शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। एवं इस तरह एतेषु भेदेषु इन बालकों के बीच जो पृथक विद्यमान है चिरम दीर्घ काल तक ध्यात्वा सोचकर सह वह आत्मभू ब्रह्मा सत्याह असली के कौन कतरे कौन न नहीं है इति इस प्रकार ज्ञातुम जानने के लिए न नहीं इष्टे समर्थ था कथंचना किसी भी तरह से। अनुवाद ध्यान से सुनिएगा। इस तरह दीर्घ काल तक विचार करते करते भगवान ब्रह्मा ने उन दो प्रकार के बालकों में अंतर जानने का प्रयास किया जो एक दूसरे से पृथक रह रहे थे। वे यह जानने का प्रयास करते रहे कि कौन असली है और कौन नकली है, किंतु वे कुछ भी नहीं समझ पाए। तात्पर्य, ब्रह्मा किम कर्तव्य विमूढ़ थे। किम कर्तव्य विमूढ़ का मतलब कि क्या करना चाहिए ये समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने सोचा असली लड़के तथा बछड़े तो वैसे ही सो रहे हैं जिस तरह मैंने उन्हें रखा था, किंतु कृष्ण के साथ यहाँ दूसरा समूह खेल रहा है। यह कैसे हुआ? ब्रह्मा समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है, कौन सा बालक असली है और कौन से नकली है। ब्रह्मा किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे थे। वे इस विषय पर दीर्घ काल तक मनन करते रहे। बछड़ों तथा बालकों के एक ही समय दो समूह कैसे हो सकते हैं? क्या कृष्ण ने इन बालकों तथा बछड़ों को उत्पन्न किया है, या जो सोए हुए हैं उन्हें कृष्ण ने उत्पन्न किया है, या दोनों ही कृष्ण की सृष्टियां हैं? ब्रह्मा ने इस विषय पर कई प्रकार से सोचा। यदि मैं गुफा जाकर यह देखूं कि बालक तथा बछड़े वहां अब भी हैं, तो क्या कृष्ण वहां जाकर उन सबों को यहाँ लाकर रख देंगे जिससे मैं उन्हें यहाँ देख सकूं, या पुनः उन्हें यहाँ से वहाँ रखाएंगे? ब्रह्मा यह पता नहीं लगा पाए कि एक जैसे बालकों तथा बछड़ों के एक ही साथ दो समूह कैसे संभव है। यद्यपि वे सोचते रहें किंतु वे कुछ भी न समझ पाए। तो ये पूरा तात्पर्य जो है प्रभुपाद जी का भी और आचार्यों का भी तात्पर्य पढ़ेंगे तो यही बता रहा है कि ब्रह्मा जी कैसे विमोहित हैं, क्या क्या सोच रहे हैं, क्या उनको समझ आ रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा। तो बेसिकली ब्रह्मा जी विमोहित हैं, यही इस तात्पर्य में बताया गया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान्
सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और बहुत विशेष प्रसंग चल रहा है अभी कि कैसे ब्रह्मा जी चले थे भगवान को मोहित करने और स्वयं भगवान की माया से मोहित हो गए। तो विष्णु महान जी बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे थे कि एक बार एक व्यक्ति ऊपर बादल गरज रहा था। उस व्यक्ति ने बोला कि बादल को बोला कि चुप हो जाओ, तुम गरजना नहीं है तुमको। तो बादल क्यों रुकने जाए उससे कहने से। तो बादल फिर से गरजा। तो बोला बोल रहा हूँ ना चुप हो जाओ, क्यों गरज रहे हो। तो बादल फिर भी गरज रहा था। तो इसको गुस्सा है तो उसने बादल के ऊपर थूक दिया। तो वो थूक फिर वापस उसके मुंह पे आके गिरी। तो किसी बड़े व्यक्ति से इस प्रकार से पंगा नहीं लेना चाहिए। मतलब बड़े व्यक्ति का अपमान करना, अनादर करना, ये उम्मीद रखना कि मैं जो कहूँगा वैसे वो चलेंगे, तो फिर उससे क्या होगा, किसी बड़े व्यक्ति का नुकसान पहुँचाते हैं तो वो वापस उस व्यक्ति पे पलट के आता है। और खास करके भगवान के साथ तो भगवान का अनादर करना या भगवान की परीक्षा लेना ये किसी जीव के बस की बात नहीं है। परंतु माया का भ्रम कभी कभी ऐसा होता है कि जीव भगवान को चैलेंज करते हैं, ललकारते हैं। तो ब्रह्मा जी सम हो और दिया था भगवान की इच्छा से ऐसे भी मोहित हुए कि उनके मन में ये विचार आ गया कि ये भगवान है या नहीं है, ये डाउट हो गया उनको। क्योंकि भगवान होकर के ऐसा कार्य कैसे कर सकता है, बिल्कुल एक सामान्य मनुष्य की तरह कार्य कर रहा है, तो भगवान ऐसे कार्य कैसे कर सकते हैं। ब्रह्मा जी को बहुत विमोहन हुआ कि भगवान है और बालकों के साथ खेल रहे हैं। बालक उनको फूल खिला देते हैं आंख बंद करा करके। बालक के मुंह से निकली हुई छाछ को कैसे उन्होंने ग्रहण कर लिया, बालकों के बिल्कुल वश में कैसे चल रहे हैं। तो समझ नहीं आया ब्रह्मा जी को कि ये कैसे भगवान हो सकते हैं और ये कैसे अघासुर को मार दिया। अघासुर इतना विशाल था, बलशाली था कि देवता लोग उससे कांपते थे, और ये लड़का मार दिया अघासुर। और ये खबर फैली, ब्रह्मा जी तक गई खबर, तो दौड़ते दौड़ते आए देखने कि अघासुर मारा गया और ये बालक मार दिया। ये बालक सच में भगवान है नहीं है, क्या है। ब्रह्मा जी पूरी तरह से विमोहित हो। फिर उन्होंने सोचा था कि इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले बछड़ों को गायब किया, बछड़ों को उठा लिया, किडनैप कर लिया। तो फिर सारे बालक परेशान कि अरे बछड़े कहाँ गए, और बछड़े नहीं होंगे तो हम घर जाएंगे तो फिर घर के लोग पीटेंगे कि तुम जाते हो वहाँ बछड़ा चराने या पिकनिक मनाने चाहते हो, है ना। बछड़े लेके गए, खो करके आ गए खा पी करके। तो फिर बछड़े भी परेशान। तो भगवान ने बोला कोई बात नहीं, आप लोग भोजन करो और मैं जाऊँगा लेकर के आऊँगा बछड़ों। हमारे आचार्य कहते हैं कि ऐसे ही अगर किसी भक्त की इंद्रियां कभी इंद्रिय विषय के लोभ में दूर चली जाती है तो भगवान अपनी जिम्मेदारी से जाते हैं उन इंद्रियों को खोज करके वापस ले आने के लिए। ये भगवान का भक्त वात्सल्य है कि अपने भक्तों की इंद्रियों को लोभ से वो चली भी जाए तो भगवान किसी न किसी तरह से खींच करके वापस ले आते हैं, अपनी सेवा में लगाते हैं।
तो जब भगवान उधर गए बछड़ों को खोजने तो इधर ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को उठा लिया। फिर भगवान इधर आए तो देखे ग्वाल बाल नहीं है, उधर गए तो देखे बछड़े नहीं है। तो भगवान समझ गए कि ब्रह्मा जी को ज़्यादा बुद्धि हो गई है, तो ये अपनी बुद्धि अब मेरे पे ही आजमा रहे हैं। तो फिर भगवान ने क्या किया, विस्तार कर दिया अपना ही रूप। अब हर ग्वाल बाल हर बछड़े के रूप में इंडिविजुअली भगवान ने विस्तार कर दिया। और इस तरह से लगभग 1 साल होने वाले हैं और पूरे ब्रज में भगवान विचरण कर रहे हैं। इसलिए ब्रज के रज की इतनी महिमा है। भगवान इतना विस्तार करके और घूमे ब्रज में 1 साल तक, तो लगभग ब्रज का हर क्षेत्र भगवान के चरण धूलि से धूसरित हो गया होगा। श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय, श्री श्री निताई चांद और सुंदर भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो पूरे ब्रज में भगवान अलग अलग रूप लेकर के भ्रमण कर रहे हैं। हर एक गोपी के साथ आदान प्रदान, हर एक गाय के साथ आदान प्रदान, और इतना आनंद है ब्रज में कि समझ में नहीं आ रहा लोगों को कि कहाँ से ऐसा आनंद आ गया। क्योंकि गाय मनोरथ करती थी कि कृष्ण कब मेरे स्तन से दूध पिएगा। गायों की ऐसी इच्छा थी, तो भगवान ने उनकी भी इच्छा पूरी की। भगवान बछड़ा बन करके जाते थे और उस गाय का स्तन का दूध पीते थे, और स्तन से दूध पीते पीते बछड़े ऐसे जोर से मारते हैं ऊपर की ओर, तो उससे गाय का और वात्सल्य बढ़ता है, तो वो और दूध देती है। तो इस प्रकार से भगवान ही बछड़ा बन करके उस गाय के साथ इतना आदान प्रदान कर रहे हैं, और उस गाय को इतना आनंद हो रहा है कि कैसे ये बछड़ा, जो मेरा बछड़ा है, इतना मुझे आनंद प्रदान कर रहा है। जबकि बछड़ा भगवान ही है, और किसी जीव का स्वाभाविक आकर्षण भगवान से होता है। इसको कहते हैं वास्तु शक्ति। वास्तु शक्ति का मतलब आपको पता हो या ना हो, पर वो चीज़ एक्ट करती है उस प्रकार से। जैसे कि अगर करंट जा रहा है तो आपको पता हो या ना हो, अगर आप छुओगे तो करंट मारेगा। अग्नि आपको जलाएगी चाहे आपको पता हो या ना हो। उसी प्रकार से अगर भगवान किसी जीव के संपर्क में आते हैं और उस जीव का हृदय अगर शुद्ध है, अगर उसके हृदय में भक्ति है, तो भगवान किसी भी रूप में कैसे भी आएंगे ना, तो उसके हृदय में बहुत आनंद होगा और बहुत प्रेम होगा। ये स्वाभाविक है, भगवान की वास्तु शक्ति है। भगवान किसी भी भक्त के पास अगर जाएंगे तो चाहे भगवान छुप के जाएं या डायरेक्ट जाएं या किसी भी रूप में जाएं या कैसे भी जाएं, जब भगवान उसके संपर्क में आते हैं तो उस जीव के हृदय में आनंद बढ़ जाता है। क्योंकि ये स्वभाव है भगवान का कि जहाँ जाते हैं वहाँ आनंद प्रकट करते हैं उस भक्त के हृदय में। बस प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है, वो जीव शुद्ध होना चाहिए। अब हम लोग क्या, भगवान आ भी जाए तो कुछ होता नहीं है भगवान यही रहते हैं और हमें कुछ असर नहीं पड़ता ज़्यादा। लेकिन जो भक्त है, जिसका हृदय शुद्ध हो चुका है, वो भगवान के संपर्क में कैसे भी आता है तो उसके हृदय में बहुत आनंद होता है और भगवान के प्रति बहुत प्रेम उमड़ता है। तो पूरे ब्रज में ऐसा प्रेम उमड़ रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था कि इतना आनंद और इतना प्रेम कहाँ से आ रहा है। और खास करके बलराम जी को बड़ी देख करके आश्चर्य हुआ कि ब्रज में ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने बच्चे से इतना प्रेम करे। ये तो भौतिक जगत में होता है कि लोग अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं और बाकी बच्चों से उतना प्रेम नहीं करते। सारे बच्चे वैसे ही हैं, लेकिन फिर भी अपना बच्चा प्यारा होता है और बाकी थोड़े पराये होते हैं। ये अपना पराया इस भौतिक जगत में होता है। वो एक्चुअली में सेल्फिशनेस के कारण होता है, स्वार्थ होता है। कोई अपने बच्चे से प्रेम कर रहा है या अपने परिवार से प्रेम कर रहा है या अपने समाज से प्रेम कर रहा है या अपने देश से प्रेम कर रहा है, तो वो ऐसा नहीं कि वो देश से प्रेम कर रहा है, वो अपने से प्रेम करता है, वो स्वार्थी है। लेकिन चूंकि इस देश में पैदा हुआ इसलिए इस देश से प्रेम कर रहा है, तो उसको लग रहा है मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ। देशभक्त नहीं है, वो अपना भक्त है एक्चुअली में। मैं भारत में पैदा हुआ तो मेरा भारत महान, और कल मैं पाकिस्तान में पैदा होऊंगा तो फिर पाकिस्तान को महान बोलूँगा। तो एक्चुअली व्यक्ति सेल्फिश होता है भौतिक जगत में, अपने से उसको मतलब है। तो वो जिस परिवार में पैदा हुआ वो परिवार अच्छा है, उसका अपना बेटा है तो ये बेटा अच्छा है, उससे प्रेम होता है। लेकिन बलराम जी को लगा कि ब्रज में ऐसा कैसे हो रहा है कि हर माँ अपने बच्चे से इतना आसक्त है, अपने बच्चे से इतना। जनरली ब्रज में क्या होता था, अपने बच्चे से ज़्यादा प्रेम किससे करते थे, वो कृष्ण से करते थे, है ना। माएँ बच्चों के लिए बना के देती थी कुछ कि आप जा रहे हो जंगल में तो ये ले जाना, पर कृष्ण के लिए स्पेशल कुछ बना के देते थे कि ये कृष्ण को देना, है ना। अपने बच्चे को के लिए जो बनाते थे उससे ज़्यादा कृष्ण के लिए बना के देते थे, बहुत स्पेशल कि ये कृष्ण को खिलाना और ये तुम खाना। लेकिन अभी क्या हो रहा है, सारा प्रेम अपने बच्चे पे लुटा रही है माताएं। ऐसे ही गाय भी अपने बच्चों से इतना प्रेम, और गाय के जो नवजात बछड़ा है उससे गाय उतना प्रेम नहीं कर रही और पुराने वाले बछड़े से ज़्यादा प्रेम कर रही। तो ये देख करके बलराम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ
कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ब्रज में कृष्ण से सब ज़्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन अभी सब अपने अपने बच्चों से सब प्रेम कर रहे हैं। तो बलराम जी को लग गया कि कोई ना कोई यहाँ पर गड़बड़ी है, कोई ना कोई माया कार्य कर रही है, अदरवाइज ये ब्रज में संभव नहीं है। फिर भगवान बलराम जी ने सोचा कि अगर कोई माया होती तो मेरे ऊपर तो असर नहीं करती वो, पर अभी तो मैं देख रहा हूँ मेरे साथ भी यही हो रहा है। मेरा भी प्रेम इन बच्चों से बहुत बढ़ गया है, भगवान से जैसे होता है वैसे इन बच्चों से प्रेम हो रहा है, तो मेरे ऊपर भी माया कार्य कर रही है। इसका मतलब ये कोई साधारण माया नहीं है, कृष्ण की ही माया हो सकती है जो मेरे ऊपर ऐसे कार्य करे, अदरवाइज कोई माया इस तरह से कार्य नहीं कर सकती। तब बलराम जी ने कृष्ण से पूछा कि ये क्या हो रहा है जो ब्रज में हो रहा है अभी। तो भगवान ने उनको बताया कि एक्चुअली मैं ही हूँ ये हर जगह ना, तो इसलिए आपका प्रेम मेरे प्रति है, तो हर ग्वाल बाल के प्रति आपका प्रेम बढ़ रहा है। तो बलराम जी बड़े नाराज हुए। ऐसे कहते हैं कुछ लोग, बलराम जी को बुरा लगा कि इतना कुछ कर दिया आपने, साल भर हो गया मुझे नहीं बताया। तो बलराम जी 4-5 दिन गाय चराने नहीं गए थे कृष्ण के साथ। ऐसा हमने सुना है भक्तों से कि वो बलराम जी नाराज हो गए थे कि मैं नहीं जाऊँगा आपके साथ, इतनी बड़ी बात आपने कर ली मुझे से छुपा कर। फिर अब ब्रह्मा जी अब वापस आए, साल भर लगभग हो गया। ब्रह्मा जी आए तो देखे कि इधर वैसे ही खेल चल रहा है जैसे चल रहा था। ब्रह्मा जी ने सोचा था कि सब ग्वाल बालों को मैं चुरा लूंगा, बछड़ों को चुरा लूंगा, तो कृष्ण अकेले बैठ करके यहाँ रोने लगेंगे कि अरे भाई मैं कहाँ गया हूँ, सब जिनके साथ में खेल कूद रहा था। तो जब वो रोने लगेंगे तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि ये भगवान नहीं है ना, क्योंकि अब कोई बच्चा खेल रहा हो कई लोगों के साथ, अचानक से सबको गायब कर दो तो बच्चा क्या करेगा, तो रोएगा ही ना। फिर इधर वो आए तो देखे कि सारा खेल वैसे ही चल रहा है। उस दिन भी भोजन लीला चल रही थी, उस दिन भी बलराम जी नहीं आए थे, उस दिन भी बलराम जयंती थी। फिर देखे कि बछड़े भी सब चल रहे हैं अपना, पूरा वैसे ही आनंद चला। बलराम फिर ब्रह्मा जी जाके उधर देखे तो देखे वो सब सो रहे हैं जिनको चुराए थे। फिर इधर आके देख रहे हैं तो इधर खेल चल रहा है, तो उधर भी है इधर भी है। अब ब्रह्मा जी को समझ नहीं आ रहा। तो आज के तात्पर्य में यही चीज है कि ब्रह्मा जी किम कर्तव्य विमूढ़ थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ब्रह्मा जी के लिए आत्मभू शब्द प्रयोग किया है सुखदेव गोस्वामी जी ने। आत्मभू का मतलब जो अपने आप से प्रकट हुए, यानी इस भौतिक जगत की कोई चीज उनको प्रकट नहीं की है। भौतिक माता पिता उनके नहीं है, तो उनको ये सब लिमिटेशन, भौतिक जगत के लिमिटेशन नहीं बांधते। स्वयं भगवान के पुत्र हैं, इतने बुद्धिमान, स्वयं भगवान से आए हैं आत्मभू। लेकिन वो भी क्या कंफ्यूज हैं, सत्याह के केतरे नेति ज्ञातुम निश्चय कथंचन, कौन से सत्य हैं, कौन से नकली हैं, कौन से असली हैं, बहुत देर तक चिंतन करके भी समझ नहीं पाए। उन्होंने पहले ध्यान लगाया कि इधर वाले हो सकता है कि ओरिजिनल होंगे, उधर वाले डुप्लीकेट होंगे। उधर जाके देखे तो लग रहा है नहीं उधर वाले ही ओरिजिनल लग रहे हैं। फिर उनको लग रहा है ये दोनों ओरिजिनल लग रहे हैं। फिर उनको लग रहा है ऐसा तो नहीं हो रहा कि कृष्ण कुछ मायावी शक्ति से ऐसा कर रहा हो कि मैं उधर गया तो उधर थे, और जब मैं इधर आ रहा था उसी बीच में उनको उठा के इधर रख दिया, फिर मैं उधर जा रहा हूँ तो इनको उठा के उधर रख दे रहा है, ऐसा तो नहीं कर रहा। फिर उन्होंने, अब ब्रह्मा जी बुद्धि के ही बने हुए हैं, इतनी बुद्धि है उनके पास, तो बुद्धि लगा रहे कि ऐसा तो नहीं हो रहा। फिर सोच रहे हैं ऐसा तो नहीं हो रहा कि ये कृष्ण ने खुद से क्रिएट कर दिया, वो ओरिजिनल वाले हैं, या वो डुप्लीकेट है ये ओरिजिनल है, या कृष्ण ने पहले ही ओरिजिनल वाले हटा दिए। तो वही सब प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की भी कमेंट्री पढ़ रहा था तो उसमें भी वही लिख रहे हैं कि ब्रह्मा जी क्या क्या सोच रहे हैं, और जीव गोस्वामी जी का पढ़ रहा था वो भी वही लिख रहे हैं कि ब्रह्मा जी क्या क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कौन से बालक असली हैं, कौन से नकली हैं, ब्रह्मा जी समझ नहीं पा रहे थे। और बछड़ों तथा बालकों के एक ही समय में दो कैसे हो गए, कृष्ण ने उनको उत्पन्न किया है, या उधर जो सोए हुए हैं उनको कृष्ण ने उत्पन्न किया है, या दोनों ही कृष्ण ने ही उत्पन्न किए हैं। तो कई बार इस प्रकार से सोचे कि मैं गुफा में जाकर देखूं कि बालक बछड़े वहाँ अब भी हैं, लेकिन जब मैं वहाँ जा रहा हूँ तो कृष्ण क्या वहाँ से उठा के यहाँ ला रहे हैं, यहाँ से उठा के वहाँ ले जा रहे हैं, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा हूँ। यद्यपि वे सोचते रहें किंतु वे कुछ भी ना समझ पाए। प्रभुपाद जी लिख रहे तो चिरम ध्यात्वा शब्द पर इतनी व्याख्या हो रही है। चिरम ध्यात्वा का मतलब लंबे समय तक ब्रह्मा जी ने सोचा, चिंतन किया कि क्या हो रहा है। तो ये भी एक सिद्धि होती है महात्माओं की कि अगर वो कुछ जानना चाहे तो उनकी एक शक्ति होती है, क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं ओमनिसिएंट। ओमनिसिएंट भगवान को बोला जाता है ना, ओमनिसिएंट है, सब कुछ जानते हैं। तो महात्माओं की भी एक शक्ति होती है कि वो चाहे तो अगर बैठ करके थोड़ा सा सोच ले तो वो जान जाते हैं कि क्या चल रहा है। किसी चीज़ के बारे में अगर वो जानना चाहे तो जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो थोड़ी देर ध्यान करके जान सकते हैं।
तो ब्रह्मा जी जब सारी तरह से भी मोहित हो गए तो वो सोचे कि मैं अपने इस शक्ति का प्रयोग करता हूँ, ओमनिसियंस का, कि मैं जान लेता हूँ कि एक्चुअली में क्या है, कौन असली है, कौन नकली है, कौन कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो ब्रह्मा जी बैठे ध्यान किए थोड़ी देर कि कहाँ क्या हो, यहाँ पे एग्जैक्ट क्या पिक्चर है, लेकिन वो ध्यान किए तो भी उनको समझ में नहीं आया, है ना। एक बार शिव जी ने भी ऐसे किया था। शिव जी भी ध्यान, एक बार सती माता से कुछ गड़बड़ी हुई थी तो शिव जी ध्यान करके समझ गए कि क्या हुआ है। तो कैसे पार्वती माता भी विमोहित हुई थी भगवान रामचंद्र की लीला से, तो उसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। पर उससे पहले पॉइंट ये है कि भगवान के कार्यकलाप को समझना ये तभी संभव हो सकता है जब कोई जीव भक्ति से भगवान को प्रसन्न करता है और भगवान रिवील करते हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि भगवान के कार्यकलाप को कोई समझ सके। बड़े बड़े लोग भी मोहित हुए भगवान के कार्यकलाप को समझने में, और ये चीज़ भगवान गीता में कहते हैं कि जो समझ गया उसका काम हो जाएगा, वो तो मेरे पास आ जाएगा। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन, कि मेरा जन्म कर्म दिव्य है, इसको जो तत्व से जान लिया वो ये देह छोड़ने के बाद मेरे पास आ जाएगा। जो समझ गया कि मेरे जन्म कर्म दिव्य है, इसकी प्रकृति को जान गया, वो मेरे पास आ जाएगा। तो कैसे जाना जाए, ये प्रश्न उठता है कि भगवान के जन्म कर्म को कैसे जाना जाए। तो उसका उपाय है भक्त्या माम अभिजानाति। जब भक्ति से जीव समर्पित होता है ना भगवान को, तब जा करके वो भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। फिर उसकी शरणागति देख करके फिर वो बोलते हैं कि ठीक है तुम अब आ सकते हो। अदरवाइज कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता। हमारे भागवतम में इतने सारे उदाहरण हैं कि कोई बड़े बड़े लोग प्रयास किए पर भगवान से भी मोहित हो गए। ब्रह्मा जी भी मोहित हुए, शिव जी मोहिनी मूर्ति से भी मोहित हो गए। भगवान ने समझाया उनको कि आप रहने दो। वो जाकर के, क्योंकि समुद्र मंथन लीला हुई उस समय भजन कर रहे थे जब मोहिनी जी आई सबको भी मोहित किया। असुरों के सामने से गई तो असुर तो बेचारे खुद ही अमृत दे दिए, बोले असली अमृत तो तुम हो, ये तो नकली अमृत है, ये तुम रख लो और तुम हमारे साथ रहो। और फिर भगवान ने उनको ठग दिया, बोला कि पहले देवताओं को ऊपर ऊपर से पिला देते हैं और असली जो गाढ़ा है ना नीचे जो बैठा होता है वो तुम लोग को पिलाएंगे। असुर बोले हाँ हाँ ठीक है, तुम जो कहोगे सब सही, जाओ तुम जो करना है करो, बस हमारे आसपास घूमते रहो। तो फिर वो पहले जाके असुरों को, देवताओं को पिला दिए और असुरों को हाथ में कुछ नहीं लगा। बाद में फिर इधर शिव जी को पता चला इतनी सुंदर लीला हुई, तो अरे मोहिनी अवतार का दर्शन मैं नहीं किया, है ना, भजन करने में मेरा छूट गया फिर वो गए भगवान के पास कि एक बार मुझे भी दिखा दीजिए। भगवान बोले रहने दो, है ना, तुम नहीं झेल पाओगे उसको। तो बोले नहीं एक बार तो देखना है मुझे कि आप कैसे लगते हैं, जब आप स्त्री रूप में हैं तो कैसे लगते हैं। फिर भगवान जब मोहिनी रूप दिए तो शिव जी भागने लगे मोहिनी जी के पीछे पीछे। पार्वती जी वहीं पे थी, बोले क्या हो गया आपका नाम धीर है, आप ऐसे क्यों जा रहे। पर मोहिनी जी भागी और शिव जी को पीछे पीछे खूब दौड़ाया। और शिव जी के जो भक्त लोग जब कर रहे थे झोपड़ी में, उसके पास से निकल रही थी मोहिनी जी की, देखो तुम्हारे प्रभु है ना। तो जो भजन कर रहे थे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, भी देखे अरे शिव जी भाग रहे, स्त्री के पीछे भाग रहे, जैसे पूरा दौड़ाया। शिव जी को भी मोहित किया। ऐसे इंद्रदेव को मोहित किया गोवर्धन लीला में। इंद्र को पता नहीं चला कि भगवान है। तो भगवान से हर कोई मोहित हो जाता है, बड़े बड़े लोग मोहित हुए। भगवान के कार्यकलापों को समझना आसान नहीं है। जब तक कि कोई व्यक्ति भगवान के शरणागत होकर के भजन न करे, भगवान उसको रिवील न करे, तब तक वो भगवान की महानता को भी नहीं समझ सकता, भगवान के कार्यकलापों को नहीं समझ सकता। तो इसलिए भक्ति ही एकमात्र आश्रय है जिससे कि हम समझ सकते हैं भगवान के कार्यकलाप को। और जो व्यक्ति समझ जाता है भगवान के कार्यकलाप को, वो व्यक्ति अधिकारी बन जाता है भगवान के धाम में जाने का, बैक टू गॉड हेड। वो फिर शरीर छोड़ करके इस संसार में वापस नहीं आता है। तो एक बार रामायण में एक कथा आती है कि माता सती भी भगवान राम के कार्यकलापों से मोहित हुई थी। तो भगवान जब खास करके नर लीला करते हैं ना, तो उस समय बड़ा लोगों के लिए कंफ्यूजन हो जाता है समझना कि सच में भगवान है। क्योंकि भगवान इतनी सुंदर एक्टिंग करते हैं मनुष्य होने की कि लोगों को लगता ही नहीं कि अरे ये भगवान कैसे हो सकते हैं, ऐसी एक्टिंग। जैसे भगवान कृष्ण से भी मोहित हो गए हैं ब्रह्मा जी, उनको लग ही नहीं रहा कि भगवान है। वैसे ही जब भगवान राम भी लीला किए तो कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता था कि ये स्वयं भगवान है या सामान्य मनुष्य है। और भगवान क्यों ऐसी लीला करते हैं? आकर्षित करने के लिए। एक सामान्य मनुष्य बन के जब लीला करते हैं तो मनुष्य अपने से रिलेट कर पाते हैं कि हाँ हमारे ही जैसे हैं, तो इनसे प्रेम किया जा सकता है। प्रेम उसी से किया जा सकता है जो थोड़ा अपने जैसा ही है ना, जो बिल्कुल ही
अजीब सा लगे देख करके, तो उससे हो सकता है व्यक्ति डरे या सम्मान करे, पर प्रेम नहीं हो सकता है। प्रेम अपने जैसे लोगों से ही होता है। इसलिए भगवान और भक्त दोनों सामान्य मनुष्य की तरह एक्टिंग करते हैं। जो भगवान के भक्त भी होते हैं वो सामान्य मनुष्य नहीं होते हैं। प्रभुपाद जी थे, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो सीधा गोलोक धाम से आए थे, पर उनका सारा का व्यवहार ऐसा होता है कि एक सामान्य मनुष्य है, ताकि लोग उनसे रिलेशन स्टेब्लिश करें, प्रेम का संबंध स्टेब्लिश करें। अदरवाइज अगर बिल्कुल जादूगर की तरह बैठेंगे ऐसे करके आप बिल्कुल, और बीच बीच में फू फू करेंगे, तो लोग हो सकता है आपका रिस्पेक्ट करेंगे, हो सकता है पूजा करेंगे, प्रेम कोई नहीं करेगा। और बिना भक्तों से प्रेम किए भक्ति में आगे कैसे बढ़ेंगे? बिना भगवान से प्रेम किए कैसे भक्ति करेंगे? तो इसलिए भगवान और भक्त दोनों सामान्य मनुष्य की एक्टिंग करते हैं, बिल्कुल। तो भगवान राम भी ऐसी एक्टिंग करते थे कि ऐसी लीला की है कि कई लोगों को ये कन्फ्यूजन होता था कि सामान्य मनुष्य ही होंगे, भगवान नहीं होंगे। तो एक बार क्या हुआ कि शिव जी सती माता के साथ उसी जगह से विहार करते हुए निकल रहे थे जहाँ भगवान राम वन में विचरण कर रहे थे। थोड़ा सा इसको मैं बताता हूँ। बहुत सुंदर लीला है, कैसे सती माता विमोहित हो गई भगवान राम की लीला को देखकर, वैसे ही जैसे आज ब्रह्मा जी विमोहित हो गए। तो एक बार त्रेता युग की बात है कि शिव जी अगस्त ऋषि के आश्रम में गए थे माता सती के पास, और वहाँ जा करके कृष्ण कथा राम कथा कर रहे थे दोनों आपस में। मुनि अगस्त जी ने राम कथा बहुत विस्तार से कही, जिनको भगवान शिव जी ने बहुत सुखपूर्वक सुना। और फिर ऋषि ने शिव जी से पूछा कि भगवान की भक्ति के बारे में कुछ संदेश कहिए। तो शिव जी ने फिर उनको अधिकारी समझ करके भक्ति का निरूपण किया। ये भक्तों का स्वभाव होता है, एक भक्त दूसरे भक्त से मिलते हैं तो इस प्रकार से भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि यही संसार में सबसे बड़ा सुख है। ये संसार क्या पूरे सृष्टि में आध्यात्मिक और भौतिक जगत मिला करके सबसे बड़ा सुख है भगवत चर्चा, हरि कथा। तो इस प्रकार से वो दोनों आपस में भगवान राम के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो उसके बाद फिर भगवान रघुपति का इस तरह से गुणगान सुनने के बाद बहुत आनंद में दोनों मगन हो गए। और फिर कुछ दिनों के बाद शिव जी ने कहा कि अब मैं चलता हूँ वापस, अब अपने घर जाना है। तो वो और सती जी वापस कैलाश चलती अगस्त मुनि के आश्रम से। तो उसी समय भगवान राम अवतार लिए हुए थे और अपने पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी भेष में किस वन में विचरण कर रहे थे? कौन सा वन था जहाँ भगवान राम विचरण कर रहे थे वनवास के बाद? चित्रकूट के क्षेत्र में थे ना, दंडक वन। तो उस दंडक वन में, दंडकारण्य में भगवान राम अपने पिताजी की आज्ञा या वचन से को स्वीकार करके विचरण कर रहे थे, अयोध्या से आ चुके थे। और शिव जी जाते हुए ये सोच रहे थे कि किसी प्रकार से भगवान राम का दर्शन हो जाता, क्योंकि भगवान राम मैंने सुना है कि अवतार लिए हैं इस धरती पर, तो किसी तरह से उनका दर्शन हो जाता, वो कृपा करके दर्शन दे देते तो मेरा बड़ा सौभाग्य होता। लेकिन मैं वहाँ, मुझे पता है कि अभी वो दंडक अरण्य में विचरण कर रहे हैं, पर मैं अभी जा नहीं सकता वहाँ उनका दर्शन करने के लिए, क्योंकि अगर मैं जाऊँगा सामने से दर्शन करने तो क्या होगा, भगवान राम छुप करके अवतार लिए हैं, मानव लीला कर रहे हैं। अगर मैं जाऊँगा दर्शन करने तो सब लोग जान जाएंगे कि ये भगवान है, क्योंकि शिव जी जिसका दर्शन करने आ रहे हैं तो भगवान ही होगा ना। अब शिव जी थोड़ी ना ऐसे किसी मनुष्य का दर्शन करने जाएंगे। तो इसलिए शिव जी ने सोचा कि मैं अगर सामने से जाऊँगा तो ये जो भगवान की गुप्त लीला चल रही है मानव के रूप में, ये डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए मैं सामने से तो नहीं जा सकता, पर किसी प्रकार से भगवान का थोड़ा दर्शन हो जाता तो। उनके नेत्र ललचा रहे थे भगवान के दर्शन के लिए, कृष्ण दर्शन लालसा। तो इस प्रकार से सोच करके वो जा रहे थे। उसी समय सीता हरण की लीला हो गई थी और भगवान सीता जी के वियोग में जोर जोर से रोते हुए जा रहे थे कि सीता कहाँ है, सीते तुम कहाँ गई, किसी ने सीता को देखा है। वृक्षों से पूछ रहे हैं कि तुमने सीता को देखा क्या, हिरण से पूछ रहे तुमने सीता को देखा क्या। तो इस प्रकार से सीता जी के वियोग में विलाप करते हुए भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ जा रहे थे, और इधर शिव जी के मन में लालसा थी कि भगवान का दर्शन हो। तो उसी समय भगवान शिव जी ने देखा कि भगवान राम सीता जी के वियोग में इस प्रकार से रोते हुए और वृक्षों से पूछते हुए जा रहे हैं। तो शिव जी ने उस अवसर पर देखा तो उनके हृदय में बहुत आनंद उत्पन्न हुआ, और इतना आनंद हुआ कि शिव जी ने खूब प्रेम से दर्शन किया भगवान रामचंद्र का,
लेकिन अब पास नहीं गए दर्शन करने, उसी कारण से कि पास जाऊंगा तो फिर वो लीला में व्यवधान हो जाएगा, सब लोग जान जाएंगे कि भगवान है, अब ये नर लीला कर रहे हैं। तो दूर से ही प्रणाम किया और बहुत आनंद के साथ जा रहे थे और जोर से उन्होंने कहा जय सच्चिदानंद, जगत को पावन करने वाले भगवान। तो इस तरह से जय सच्चिदानंद कहते हुए जा रहे थे और बहुत आनंद से पुलकित होते हुए फिर आगे चले गए वो। और इतना आनंद हो रहा था उनके शरीर में कि सती माता जी को थोड़ा सा लगा कि इतने आनंद में क्यों है ये मुझे तो कुछ खास हुआ नहीं, ये पता नहीं क्यों जय सच्चिदानंद जग पावन कह के आनंद में जा रहे हैं। तो सती जी को थोड़ा सा संदेह होने लगा कि जिन शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वो जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब इनको सिर नवाते हैं, ये शिव जी एक राजा के बेटे को सच्चिदानंद परम धाम कह के प्रणाम किए और इतने प्रेम में मगन होकर चल रहे हैं, इतने आनंद में है कि उनके हृदय के आनंद रुक ही नहीं रहा, रुकने से भी नहीं रुक रहा। तो ऐसा कैसे हो रहा है, समझ नहीं आ रहा उनको। तो फिर उनके मन में संदेह हुआ और उसके बाद दूसरा संदेह हुआ कि ये राजा का बेटा जिसको कि भगवान कह रहे हैं शिव जी, ये अगर भगवान होता तो अपनी पत्नी के लिए इतना वियोग कैसे करता है। भगवान तो भगवान है, आत्माराम है, अपने आनंद में रहने वाले व्यक्ति हैं, तो भगवान किसी स्त्री के वियोग में इतना कैसे विलाप करेगा। इस तरह ऐसे तो एक अज्ञानी व्यक्ति खोज सकता है, भगवान को क्या जरूरत है इस प्रकार से खोजने की कि सीते कहाँ हो तुम, सीते कहाँ हो। और इस संसार में कोई कितना भी पत्नी से प्रेम करने वाला व्यक्ति होगा, वो वृक्ष से तो नहीं पूछेगा कि मेरी पत्नी कहाँ गई, हिरण से तो नहीं पूछेगा। ये तो मतलब ऐसी ना, संसार में जो सबसे कामी व्यक्ति होगा उससे भी ज़्यादा ये तो लग रहा है। इस प्रकार से एकदम पूछ रहे हैं कि कहाँ गई सीता को, तुमने देखा है क्या, सीता कहाँ गई, इतने जोर जोर से रो रहे हैं। इतना तो कोई ना रोए, ये संसार का व्यक्ति भी ना रोए। संसार का व्यक्ति सोचे ठीक है चलिए, पर भगवान राम इतने जोर जोर से रो रहे हैं, तो भगवान कैसे हो सकते हैं। तो ये सोच करके सती जी को डाउट हो गया कि भगवान तो नहीं हो सकते। और ये शिव जी को देखो, इनके हृदय में इतना आनंद है कि रोके नहीं रुक रहा है। वहाँ दर्शन किए थे उतना पीछे और अभी तक पुलकित हो रहा है पूरा शरीर और आनंद में जा रहे हैं, जय सच्चिदानंद कह रहे हैं। तो भवानी जी के मन में सब चल रहा था, तो शिव जी समझ गए कि देवी जी को डाउट शुरू हो गया है, वो भी भगवान के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि देखो सती, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में नहीं रखना चाहिए आपको। जिनकी कथा तुम अगस्त मुनि से सुन करके आई हो और जिनकी भक्ति मैंने अगस्त मुनि को सुनाई है, वही मेरे इष्ट देव भगवान रघुनाथ हैं। उनकी सेवा बड़े बड़े ज्ञानी मुनि लोग किया करते हैं। तो इसलिए वही भगवान जो रघुकुल के मणि के रूप में अवतार लिए हैं, इनके ऊपर आप इस तरह से संदेह मत करो। शिव जी ने बहुत समझाया सती जी को, लेकिन सती जी के हृदय में शिव जी की बात बैठी नहीं। तब महादेव जी समझ गए कि भगवान की, वैसे तो ये खुद माया है पर ये भी माया में पड़ गई है ना, भगवान की माया से ये माया भी मोहित हो गई है। तो इसलिए शिव जी मुस्कुरा करके बोले कि देखो, अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो तुम खुद जा करके परीक्षा ले लो। तुमको लग रहा है भगवान है कि नहीं है, तो तुम खुद जाओ और परीक्षा ले लो। और तब तक मैं यहीं बैठ करके, यहाँ अच्छा सा बट वृक्ष है, तो यहाँ मैं बैठ करके भजन कर रहा हूँ, मैं यहीं पे मिलूंगा, तुम जाओ थोड़ा भगवान की परीक्षा लेकर के आ जाओ। तुमको लग रहा है अगर भगवान नहीं है तो, अगर तुम पास हो गए तो भगवान नहीं होंगे, और फेल हो गए तो समझ जाना कि तो भगवान है। तो जैसे भी तुम जाओ परीक्षा लेकर के आओ। तो सती जी बोली कि ठीक है, थोड़ा देख करके तो मैं आती हूँ, मैं अच्छे से देख नहीं पाई, ये तो बड़े आनंद में जा रहे थे, मुझे कुछ आनंद हुआ नहीं, तो अगर मैं देख के आती हूँ। तो शिव जी जाते जाते समझा के उनको गए कि थोड़ा बुद्धि से सोच समझ करके काम करना और ऐसा कार्य करना कि तुम्हारा भ्रम दूर हो जाए। क्योंकि वो भगवान है, तो मुझे पता है तुम भ्रम में पड़ी हो, तो तुम्हारा भ्रम जैसे दूर हो जाए वैसे बुद्धि से सोच समझ करके परीक्षा लेना, है ना, वो भगवान है, सावधान रहना। तो शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि क्या परीक्षा हो। और इधर शिव जी के मन में ये बात चल रही थी कि क्या हो गया सती को, भगवान के प्रति ऐसा संदेह हो रहा है, इसको जरूर इसका विपरीत बुद्धि चल रहा है ना, उल्टी बुद्धि चल रही है, इसका जो सौभाग्य है आज ठीक नहीं चल रहा है। फिर भगवान शिव जी भजन करने लगे और सती इधर से जाने लगी। तो सती ने देखी कि भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी विलाप करते करते जा रहे हैं, सीता जी को खोज रहे हैं। तो सती जी ने सोचा कि सीता जी को इतना खोज रहे हैं तो
मैं एक काम करती हूँ, सीता बन जाती हूँ मैं, है ना। सीता का मेकअप करके, सीता जी का रूप ले करके, और जैसे ही मुझे देखेंगे वैसे ही दौड़ करके आएंगे, अरे सीते कहाँ थी, इतने देर से तुमको खोज रहा था मैं, आकर के तुरंत, है ना, मेरा आलिंगन कर लेंगे, तो मैं समझ जाऊंगी कि ये साधारण मनुष्य है। तो सीता जी का वेश बना करके सती जी और वहीं पर जा करके एक जगह पे खड़ी हो गई। तो लक्ष्मण जी ने देखा सती जी के बनावटी वेश को, तो लक्ष्मण जी को देख के थोड़ा सा हृदय में भ्रम हुआ कि अरे ये कैसे यहाँ कैसे आ गई, है ना। तो लीला गड़बड़ हो जाएगी, अभी कैसे यहाँ आ गई है। तो बहुत थोड़ा गंभीर हो गए वो, पर उनको पता था भगवान रघुनाथ जी का प्रभाव, भगवान रघुनाथ सब जानते हैं। तो थोड़े से लक्ष्मण जी गंभीर हो गए, उनको थोड़ा सा डाउट हो कि यहाँ कैसे आ गई। लेकिन भगवान रामचंद्र जी समझ गए कि ये सती देवी है, सीता जी का वेश बना करके, और ये आई है मेरा परीक्षा लेने के लिए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वो भगवान रामचंद्र सती के कपट को जान गए, और जा करके भगवान राम बड़े मीठे शब्द में बोले, बड़ी हंस करके कोमल वाणी से बोले कि हे माता, पहले प्रणाम किए सती माता जी को, और फिर बोले कि मैं दशरथ का पुत्र राम हूँ और ये मेरा भाई लक्ष्मण है। हे माते, तुम वन में अकेले क्या कर रही हो। हे माते, ये समझे कि मैं सीता बन के बैठी हूँ। तो भगवान राम बोले, हे माते, तुम वन में अकेले क्या कर रही हो। उनको करेक्शन दिया कि इस तरह से एक स्त्री को अकेले नहीं घूमना चाहिए, वो भी ऐसे वन में पति के साथ घूमना चाहिए। तो बोले कि आप ऐसे वन में अकेले कहाँ घूम रहे हो, और आपके जो इष्ट हैं शिव जी वो कहाँ पे हैं, आप इस तरह से घूम रहे हो। तो ये सुन करके सती जी बहुत लजा गई कि अरे ये तो पूरा पोल खोल दिया इन्होंने। उनको समझ आ गया कि अरे ये तो भगवान ही है। अब उनके मन में सबसे बड़ी चिंता क्या हुई कि अब वापस जाऊंगी शिव जी से तो क्या बताऊंगी उनको। शिव जी समझा रहे थे तो मैं समझी नहीं, अब जाऊंगी तो शिव जी पूछेंगे कि क्या परीक्षा ली देवी जी अब जा करके वहाँ, तो उनको कैसे मैं बताऊंगी कि इस तरह से मेरी बेइज्जती हुई बिल्कुल, कि मैं सीता बन के गई थी और भगवान राम आए और मेरे चरण में प्रणाम करके बोले, हे माते, तुम अकेले क्यों घूम रही हो यहाँ पे। तो उनको बड़ा पश्चाताप होने लगा कि मैं शंकर जी का कहा नहीं माना और राम जी पे इस तरह से संदेह किया। अब राम जी समझ गए कि मैं सती हूँ, सीता नहीं हूँ। और उसके बाद भगवान रामचंद्र ने ऐसा उनको ऐसी माया प्रकट की कि उन्होंने देखा कि भगवान राम जा रहे हैं, पीछे सीता मैया जा रही हैं और लक्ष्मण जी जा रहे हैं, तीनों दिखे, और सारे बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि सब भगवान की वंदना कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं। फिर उधर देखा सती माता ने, तो उधर भी देखा राम जी लक्ष्मण जी सीता मैया जा रहे हैं, उधर भी शिव जी ब्रह्मा जी नारद मुनि सब वंदना कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। फिर इधर देख रहे हैं तो इधर भी देख रहे हैं कि सीता राम लक्ष्मण जी तीनों जा रहे हैं। तो हर जगह उनको सीता राम लक्ष्मण जी दिखाई दे रहे थे जाते हुए, और सब लोग उनकी सेवा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जहाँ देख रही थी वहाँ भगवान रामचंद्र सीता मैया सब लोग दिख रहे थे उनको, मतलब सीता मैया वहीं पे थी, उनको दिख रही थी, वो जबकि खुद सीता मैया बन के आई थी। उनको दिख रहा था कि हर जगह सीता जी रघुनाथ जी के साथ में ही है, अलग है नहीं, बस लीला मात्र से ऐसा दिख रहा है कि अलग है। तो उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद उनकी आंखें बंद हो गई, उनको समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। फिर उसके बाद जब वो आंखें खोली तो देखी कि सारा दृश्य गायब हो चुका था, भगवान भी नहीं है वहाँ पर, लक्ष्मण जी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और थोड़ी दूर पर शिव जी बैठे हुए हैं। तो उनको बार बार भगवान रामचंद्र जी को प्रणाम किया सती मैया ने, और प्रणाम करके फिर वहाँ चली गई जहाँ शिव जी बैठे थे। तो शिव जी ने कहा, शिव जी हंस करके पूछे कि बताओ, सच सच बताना, राम जी की कैसे परीक्षा लिया। कौन विधि कहो सत्य कहो, सच सच बताना, क्योंकि शिव जी को पता था माताएं झूठ बोलती हैं, अपने पति से ज़्यादातर झूठ ही बोलती हैं। उन्होंने बोला सच सच बताना, क्या परीक्षा ली थी राम जी की। तो सती जी ने, अब सती जी को बहुत शर्म आ रही थी बोलने में कि मैंने क्या परीक्षा ली। उन्होंने कहा कि कुछ ना परीक्षा, कुछ परीक्षा मैंने नहीं ली, मैं बस जैसे आप प्रणाम किए थे ना वैसे ही जाकर प्रणाम करके और आ गई मैं बस। शिव जी बोले थे सच सच बताना, फिर भी झूठ बोल दिया। बोले कुछ परीक्षा मैंने ली ही नहीं, मैं बस प्रणाम करके आ गई, जैसे आपने प्रणाम किया था ना भगवान राम को देखते ही, वैसे मैं भी गई प्रणाम करके तुरंत आ गई। देखिए ना कितनी जल्दी आ गई मैं, है ना। कुछ परीक्षा, मैं क्यों भगवान की परीक्षा लूँ। आपने जो कह दिया तो झूठ हो ही नहीं सकता। तो मेरे मन में पूरा विश्वास है कि जब आपने कह दिया वो भगवान है तो भगवान है, तो मैंने मान लिया भगवान है, मैं गई प्रणाम करके आ गई। तब शिव जी ने ध्यान किया
है ना, अपने ओमनिशिएंट पावर का उपयोग करके ध्यान करके देखा कि अरे बाप रे, तो सीधा भगवान को जा करके ठग ठग कर क्या, मतलब ठगने चली थी, तो सीधा सीता बन के गई। भगवान जी सीता जी को खोज रहे हैं और ये सीता बन के गई। और ऊपर से आकर के मुझसे झूठ भी बोल रही। तब शिव जी के मन में आया कि भगवान की जो माया है वो बहुत प्रबल है और कोई समझ नहीं सकता। लेकिन फिर इसके बाद शिव जी के मन में ये आया कि ऐसी पत्नी के साथ जब रहूँगा तो बड़ा मेरी भक्ति को ही बड़ा खतरा हो जाएगा। ये तो भगवान पर एक तो डाउट कर रही है, ऊपर से भगवान की परीक्षा लेने चली गई और ऐसी परीक्षा ले रही है। तो शिव जी के मन में ये संकल्प हो गया कि इसके साथ तो मैं अब नहीं रह सकता, मैं, है ना, सती जी के साथ मैं नहीं रहूँगा, मेरी भक्ति को बहुत खतरा है। तो इस प्रकार से मन में वो चिंतन करते हुए जा रहे थे सती जी के साथ। तो आकाशवाणी हुई कि शिव जी आपकी भक्ति बहुत प्रबल है ना, आपकी भगवान रघुनाथ के चरणों में इतनी भक्ति है कि उस भक्ति, भगवान रघुनाथ के खिलाफ थोड़ा सा संदेह हो जाने मात्र से आप अपनी पत्नी को भी त्यागने की भावना रख रहे हो। आपकी भक्ति बहुत प्रबल है ना, आपका संकल्प बहुत प्रबल है। तो पार्वती जी ने इसको सुना तो उनको बस यही बोला था कि आपका संकल्प बहुत प्रबल है, आपकी भक्ति प्रबल है। तो सती जी ने पूछा कि क्या संकल्प लिया है आपने ऐसा कि आकाशवाणी हो रही है कि बहुत प्रबल है। तो अब शिव जी कैसे बताए कि तुमको छोड़ने का संकल्प ले रखा। तो शिव जी ने कुछ नहीं कहा, उनको फिर भगवान की कथा सुना करके धीरे धीरे ले गए और कैलाश पहुंच करके शिव जी समाधि में बैठ गए। बिल्कुल बोले कि इसके साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करना, नहीं तो इसका संदेह मेरे मन में आ जाएगा। तो शिव जी 70,000 साल तक समाधि में रहे और पार्वती जी को लग गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर बाद में जब शिव जी वापस समाधि से बाहर आए तो पार्वती जी ने पूछा, तो कुल मिला जुला के सती जी को पता चल गया कि शिव जी मेरे साथ रहना नहीं चाहते हैं। तो अब सती माता फिर भगवान रामचंद्र से खूब प्रार्थना की कि ऐसे साधु पुरुष शिव जी का संग मुझे नहीं मिलेगा तो मैं कैसे रहूँगी। आप तो पतित पावन हैं, आप तो दयालु हैं, आप दया कीजिए, कुछ उपाय कीजिए। अब मैं इस शरीर में नहीं रहना चाहती हूँ, मैं शरीर छोड़ देना चाहती हूँ। तो फिर भगवान राम के आशीर्वाद से फिर आगे ऐसी लीला हुई कि सती जी ने अपना वो शरीर त्याग दिया और आगे पार्वती जी के शरीर में फिर दोबारा शिव जी की पत्नी बनी। वो भागवतम के 4थे स्कंद में कथा आती है ना, दक्ष ने अपमान किया, यज्ञ में बुलाया ही नहीं, यज्ञ हो रहा था और सती जी देख रही है कि सारे लोग बढ़िया बढ़िया सज धज करके और वाहन में अपने विमानों में जा रहे थे और सब कह रहे थे कि अरे दक्ष जी ने बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया। कोई कह रहा था अच्छा अच्छा यज्ञ में ये भी है, कोई कह रहा था कि दक्ष जी ने तो बड़ा प्रमोशन हो गया, दक्ष जी तो बड़े आदमी बन गए। और ये सारी चीज़ सुन रही थी पार्वती जी और शिव जी को तो ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा था, लेकिन पार्वती जी को लग रहा था कि अरे मेरे पिताजी कर रहे हैं, मेरे मायके में हो रहा है तो मुझे तो जाना है। और दक्ष ने बुलाया ही नहीं था, दक्ष ने न शिव जी को बुलाया न सती जी को बुलाया यज्ञ में, इतना बड़ा यज्ञ किया। और सती जी को खलबली मच रही थी कि मेरी बहनें भी आई होंगी, मेरी माँ से भी मिलना हो जाएगा तो मुझे जाना है। तो बार बार शिव जी को बोल रही थी कि मुझे जाना है जाना है जाना है। तो शिव जी बोले थे कि तुमको बुला ही नहीं तो क्यों जाओगे, रहने दो, तुम बैठो यहीं पे, कहाँ जाओगे। लेकिन वो बोले थी नहीं नहीं मुझे जाना है ना, मेरी दीदी भी आई होंगी, है ना, छोटी बहन भी आई होगी, कितना बढ़िया वहाँ माहौल होगा, मुझे जाना है। तो ऐसे कर करके शिव जी मनाए, फिर भी वो नहीं मानी तो शिव जी अपने लोगों को भेज दिए कि ठीक है इसको पहुंचा दो और मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे तो बुलाया नहीं। तो लास्ट में फिर सती जी वहाँ जाती हैं और दक्ष बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता, अपनी बेटी होते हुए भी उनकी ओर ध्यान नहीं देता। सब लोग रिसीव करते हैं, माँ भी रिसीव करती है, बहनें भी रिसीव करती हैं। फिर सती जी दक्ष की ओर देखती हैं, दक्ष की बहुत प्यारी बेटी थी सती जी, तो इसलिए अपने पिताजी को देखती हैं कि कुछ तो मेरी ओर देखेंगे। पर एक छोटी सी घटना, ये भौतिक जगत का प्रेम ऐसे ही होता है, कितना भी प्रेम हो, छोटी सी घटना से सारा प्रेम उलट जाता है। इसलिए भौतिक जगत के प्रेम में बहुत कड़वा सत्य है ये प्रेम का, कि ये प्रेम कहीं ना कहीं स्वार्थ पर आधारित होता है। कमल लोचन प्रभु जी बता रहे थे कि संसार में कोई मेरा है, इसका मतलब ब्रैकेट में होता है मेरे काम का है, इसलिए मेरा है। अगर जिस दिन मेरे काम का नहीं रहेगा तो फिर मेरा नहीं रहेगा। कोई व्यक्ति इस चीज़ को आजमा सकता है, आप किसी के काम का मत रहो, कुछ दिन देख लो, प्रेम कम हो जाएगा। तो इतना प्रेम करता था दक्ष सती जी से, लेकिन थोड़ा सा शिव जी से अनबन हो गई तो क्या हुआ, सती जी को देखा भी नहीं, नेग्लेक्ट कर दिया। सती जी इतना प्रेम करती थी दक्ष को, इतना पिता की तरह मानती थी कि इस चीज़ को वो सहन नहीं कर पाई कि मेरे पिताजी ने मुझे नेग्लेक्ट कर दिया। तो फिर यज्ञ में वहीं पर कूद करके और अपना प्राण दे दिया। कुछ लोग कहते हैं कि अपने सतीत्व की शक्ति से अग्नि प्रज्वलित करके और
प्राण त्यागी। उसके बाद तो वहाँ जो हुआ वो इतिहास बन गया। इतना गाली गलौज हुआ, इतना साफ हुआ एक दूसरे पे। फिर लास्ट में सारा यज्ञ विध्वंस हुआ और दक्ष जी का सिर कट गया। फिर बकरी का सिर लगा करके यज्ञ कंप्लीट करना पड़ा। तो सती जी ने प्रार्थना किया था, शिव जी ने बोला कि अब इनके साथ नहीं रहना, तो सती जी का फिर शरीर छूट गया। फिर पार्वती जी अगले जन्म में पार्वती जी बनी और फिर से शिव जी की पत्नी बनी। तो कहने का मतलब है कि भगवान के कार्यकलापों को समझना आसान नहीं है ना। ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए, सती जी भी विमोहित हो गए, इंद्र जी भी विमोहित हो गए और वरुण देव भी एक बार नंद बाबा को उनके अनुसार उठा करके ले गए थे। तो फिर भगवान गए छुड़ा करके ले आए। तो भगवान के कार्यकलापों को वही समझ सकता है जो भगवान की भक्ति से भगवान की शरण लेकर के और उनके द्वारा रिवील जितना भगवान जिसको जनाना चाहते हैं उतना ही जान सकते हैं। इसलिए भक्ति ही एकमात्र आश्रय है। ठीक है, तो यही है। अभी ब्रह्म मोहन लीला चल रही है, पता नहीं एक श्लोक धीरे धीरे बढ़ रही है। तो रोज रोज एक ही चीज़ कितना बोला जाएगा। तो मैंने सोचा सती जी को आज भी मोहित कर देते हैं। कल तो हो जी बद्ध जी को भी मोहित किए थे और आगे कौन कैसे भी मोहित होता है। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय, बोल प्रेमानंद।